Operator in Python. Arithmetic operator used to perform mathematical operation like addition, subtraction, multiplication, division, floor division, modulus, exponential। तो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है जो सिंपली हम मैथ्स में पढ़ते हैं, वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन। कंपेयर द वैल्यूज इट ईदर रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ये ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, स्मॉलर इक्वल टू, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं। थर्ड है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। इट इज़ यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। एंड में हम दो इनपुट देंगे ए एंड बी, अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और में ए और बी दो इनपुट देंगे तो फॉल्स रहेंगे दोनों, जब ही फॉल्स देगा, बाकी सारे ट्रू रहेंगे। और नॉट में अपोजिट कर देगा, ट्रू रहेगा तो फॉल्स कर देगा और फॉल्स रहेगा तो ट्रू कर देगा। फिर बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन ऑन इंडिविजुअल बिट्स ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर पे हम इसको परफॉर्म करते हैं। देयर आर 6 बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। प्रेसिडेंस विल बी बिटवाइज नॉट, शिफ्ट ऑपरेशन, एंड, एक्सऑर and OR operation. We represent as 0v to binary, 0x to hexadecimal, 0o to octal। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के। जैसे a अगर हमने a इक्वल टू 6 इनपुट दिया, v इक्वल टू 3, प्रेजेंट करेंगे 6 को 0 1 1 0, 3 को करेंगे 0 0 1 1। जब हम इन पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। इसमें सिंपल है, जब 1 1 रहेगा तो ही 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा। बिटवाइज और में सेम रहेगा कि अगर 0 0 होगा तो 0 आएगा, ये भी सिंपल है। बिटवाइज एक्सऑर में क्या बेसिकली करना है कि जब 0 0 रहेगा तो 0 आएगा, मतलब सेम ऑपरेशन होना चाहिए। 0 0 1 1 तो 0 आएगा, अगर डिफरेंट है तो 1 1 आएगा। बिटवाइज नॉट में डिजिट को बस उल्टा करना है सिंपली। जैसे 0 1 1 0 तो 1 0 0 1, 3 0 0 1 1 तो 1 1 0 0। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू 1 0 1 0, 0 0 1 0 1 0। हम 2 0 किसी भी नंबर के आगे 2 0 हम लगा सकते हैं। तो हम फिर इनको लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो 1 इधर आएगा, 0 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, 0 इधर, तो ये दोनों का स्पेस बच जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 0। बिटवाइज राइट शिफ्ट इक्वल टू 1 0 1 0। हम ए को शिफ्ट करेंगे 1 डिजिट टू द राइट। तो हम जैसे ही राइट शिफ्ट करेंगे तो ये वाला 0 जो है स्कोप के बाहर चला जाएगा, और जो आगे स्पेस बचेगा फिर हमारे पास, उधर हम 0 पुट कर देंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन वैल्यू ऑफ राइट साइड टू द लेफ्ट। तो a इक्वल टू 10, तो 10 हम असाइन करेंगे a नाम के वेरिएबल को। v इक्वल टू 20, 20 को असाइन करेंगे v नाम के वेरिएबल में। b प्लस a इक्वल टू a, तो v और a को हम ऐड करके v में स्टोर कर देंगे। v माइनस इक्वल टू है तो हमारा b जो है वो चेंज हो चुका है 30, तो उसमें से माइनस इक्वल टू है, माइनस करेंगे a को, तो 10 माइनस करेंगे तो 20, v में स्टोर हो जाएगा 20। आइडेंटिटी ऑपरेटर इज एंड इज नॉट कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट रेदर देन वैल्यू। इज और इज नॉट क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं मेमोरी लोकेशन को
वैल्यू को कंपेयर नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 10, c इक्वल टू 10, a इज c। क्या a c है तो ये ट्रू दे देगा, बट ये एक्चुअली में ट्रू नहीं है, क्योंकि ये a और c डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे है, पर ये इस कंडीशन में ट्रू दे देता है। a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 1 2 3, b इज a फॉल्स, ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है, लेकिन हमने वैल्यू सेम स्टोर करा है। ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे असाइन हुए। और जैसे ही हम a इक्वल टू c लिखते हैं, a इज c करेंगे, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि इनकी मेमोरी लोकेशन क्या हो जाएगी, सेम। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मेंबरशिप ऑपरेटर, इन एंड नॉट इन, यूज टू चेक वेदर अ वैल्यू और वेरिएबल इज इन अ सीक्वेंस। ये बेसिकली चेक करता है कि हमारे सीक्वेंशियल डेटा में, जैसे लिस्ट टपल में जो वैल्यू है वो है कि नहीं है। जैसे a इक्वल टू लिया 1 2 3, y लिया 2, c लिया 4, y इन a, y अगर a में है तो ट्रू, और c अगर a में है नहीं है तो फॉल्स।